नमस्कार। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए 2026 नया साल क्या लेकर आया है, कहाँ फायदा देने वाला है, कहाँ लाभ मिलने वाला है सिंह राशि वालों को और कहाँ नुकसान हो सकता है या फिर कहाँ सावधानी रखने की जरूरत होगी सिंह राशि वालों को। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एक वर्ष की बात हो रही है, एक साल की बात हो रही है, लंबा समय है, तो तीन ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव को मैंने तीनों ग्रहों की ट्रांजिट डेट्स और राशि लिख दी है आपके रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हैं। अब ये जो हम राशिफल एक साल का बताने जा रहे हैं, ये चंद्र आधारित राशि पर बताने जा रहे हैं। तो आपकी राशि से ये ग्रह कहाँ गोचर करेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 1 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 2 जून 2026 से आपके व्यय भाव में, खर्चों के भाव में गोचर करने लगेंगे पूरे साल तक। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव आपके अष्टम स्थान में रहने वाले हैं मीन राशि में पूरे साल, और राहुदेव कुंभ राशि में लगभग साल के एंड तक रहेंगे आपके 7th हाउस में, यानी आपके स्पाउस के हाउस में, आपके मैरिज वाले हाउस में। साल के एंड में 5 दिसंबर से ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है ये साल। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो केतु देव आपके शरीर पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, देखिए आपकी अग्नि तत्व की राशि है और केतु देव को भी माना जाता है मंगलवत, यानी कुजवत माना जाता है। और मंगल भी एनर्जी के भंडार वाले ग्रह हैं, ठीक है, साहस देने वाले ग्रह हैं, बल देने वाले ग्रह हैं, वो अग्नि तत्व के प्लेनेट है। तो अगर देखा जाए तो इस साल आप पूरा एनर्जेटिक रहने वाले हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, पूरे साल आपके अंदर ऊर्जा का भंडार भरा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप काम करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने वाले, हर काम को टाइम पे कंप्लीट करेंगे और हर काम को एक एनर्जी के साथ करेंगे ही करेंगे और उसको कंप्लीट करके ही दम लेंगे। कोई भी काम आपको दिया जाएगा तो उस काम को आप सक्सेसफुली डिलीवर जरूर करेंगे। हाँ, इस दौरान हो सकता है आप थोड़ी चीजों को निग्लेक्ट कर दें, जैसे कि अपने शरीर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब आप काम करने पे ध्यान देंगे, पूरा साल काम ही करने पे फोकस लगे रहेंगे, तो शरीर पे थोड़ा सा ध्यान कम जा सकता है आपका। तो आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करनी है, योगा मेडिटेशन पे ध्यान देना है, करते रहना है। फिजिकल बर्नआउट से आपको बचना होगा इस दौरान। और कोशिश करिए बीच बीच में 2-3 महीने में कोई 2 से 4 दिन 5 दिन का कोई ट्रिप आप करके आए, जिससे कि आप फ्रेश फील करें और दोबारा से काम पर लग सकें। इस दौरान आपको थोड़ा सा चेहरे पर पिंपल्स, आपके सिर में थोड़े फोड़े फुंसी के योग बनते हैं, चोट चपेट के योग भी बनते हैं, इसलिए थोड़ा गाड़ी वाहन थोड़ा संभल के चलाने की जरूरत आपको होगी सिंह राशि वालों। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़ा सा सावधानी गाड़ी चलाते वक्त रखनी पड़ेगी आपको। बात करते हैं आपके फाइनेंशियल हेल्थ की। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 1 जून 2026 तक जितना फायदा उठा सकते हैं अपनी स्किल्स का, उतना उठाने की कोशिश करिए। जितना नेटवर्किंग आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, जितने लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप जॉब में हो। स्पेशली अगर आप बिजनेस में हो तो बहुत सारी नेटवर्किंग बढ़ाइए, बहुत सारे क्लाइंट्स को विजिट करिए, क्लाइंट्स को ऐड करने की कोशिश करिए अपने बिजनेस में। जितने क्लाइंट्स ऐड करेंगे, जितने नेटवर्किंग बढ़ेंगे, उतनी सेल्स जनरेट होंगी, उतना अच्छा इनकम आपको मिलेगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना पड़ेगा। और इस दौरान हो सकता है कि आप कोई साइड बिजनेस या कोई पार्ट टाइम बिजनेस से इनकम अच्छी अर्न करने लग जाओ, स्पेशली 1 जून 2026 तक। अब जैसे देवगुरु परिवर्तन कर जाएंगे 1 जून 2026 के बाद, शनिदेव का पूरा कंट्रोल आपके धन भाव पर है। तो यहाँ शनिदेव थोड़ा सा आपका, थोड़ी सी आपकी जेब ढीली करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो, आप फाइनेंशियली प्लान करके नहीं चलते हो, आप आज तक अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए, इनकम का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो, तो यहाँ शनिदेव थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियली साउंड होना है, ठीक है। रिसर्च करिए कि आप पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इमरजेंसी फंड बनाइए, एक सेविंग्स अकाउंट बनाइए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालिए, कुछ ऐसी ऐसी चीजों में, इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालिए। अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली साउंड करने का टाइम आ गया है। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर थोड़ा चैलेंज आ जाएगा पैसा इकट्ठा करने में, इस चीज का ध्यान रखिए। बात करते हैं हो सकता आपके ट्रैवल्स की। इस दौरान आपके ट्रैवल्स बहुत बढ़ने वाले हैं, स्पेशली देवगुरु बृहस्पति की ट्रैवल स्थान पर दृष्टि है और 7वें भाव पर भी दृष्टि है। तो इस दौरान धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती हैं आपकी।
छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। छोटे भाई बहन आपको लाइफ में आगे सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आपको किसी भी वे में वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे आपको सिंह राशि वालों। हाँ, राहु देव की दृष्टि होगी तो कभी कभी आपके जो छोटे भाई बहन है, आप थोड़ा समझ नहीं पाओगे कि आपके छोटे भाई बहन के लाइफ में प्लान्स क्या है। आप थोड़ा क्वेश्चनिंग करने लग जाओगे, तो ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, उनको भी सपोर्ट करना है। और अगर कहीं वो गलत जा रहे हैं तो उनको आपको बड़प्पन दिखा के उनको ट्रैक पर लेकर आना है सिंह राशि। बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की। देखिए 2 जून 2026 से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, तब प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, लैंड्स में इन्वेस्ट करने का योग बनेगा। तो कोशिश करिए, अगर ऐसी कोई एसेट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, खरीदने चाह रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो कोशिश करिए 2 जून 2026 तक का वेट करने की। उसके बाद समय अच्छा है। उससे पहले करेंगे तो फिर थोड़ी मेंटली टेंशन, थोड़ा फ्रॉड होने तक के चांसेस आपके साथ हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो बाहर रहते हैं, अपने घर आने की सोच रहे हैं, अपने होमलैंड आने की सोच रहे हैं, तो 2 जून के बाद ही वो योग बनेगा जब आप अपने होम टाउन विजिट कर सकते हैं या फिर परमानेंटली अपने होम टाउन शिफ्ट हो सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन की। कोई इंसान सिंह राशि का एजुकेशन लेने जा रहा है, हायर एजुकेशन स्पेशली लेने जा रहे हैं, तो 1 जून 2026 से पहले कोई कॉलेज ढूंढ लीजिए, किसी में एडमिशन ले लीजिए, स्पेशलाइजेशन चूज कर लीजिए, क्योंकि 1 जून 2026 के बाद गुरुदेव दृष्टि अपनी हटा लेंगे पंचम स्थान से, फिर शनि देव की पूरी दृष्टि पूरे साल रहने वाली है। तो फिर वो क्या कर सकती है, आपको आपसे कुछ डिसीजन ऐसे डिले करा सकती है जो कि आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे कि आपको कोई कॉलेज चूज करना है, तो आप कॉलेज चूज करते ही रह जाओगे, कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है वो समझ ही नहीं आएगा कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। कभी आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, कभी आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जो आपको गाइडेंस तो दे देगा लेकिन अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 जून 2026 से पहले कोई भी कॉलेज चूज करना है, स्ट्रीम चूज करनी है, स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, चूज कर लीजिए। और हो सकता है घर में किसी बड़े बुजुर्ग से हेल्प लीजिए जिसको इस चीज की नॉलेज हो, किसी एजुकेशन काउंसलर की हेल्प लीजिए जिसको इस चीज की नॉलेज हो। बात करें आपके संतान की, संतान का सुख 1 जून 2026 से पहले पहले दिखाई देता है, संतान के साथ रिलेशन अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद संतान भी विरोध करने लगेगी आपका। 2 जून 2026 के बाद संतान थोड़ी विद्रोही हो सकती है, तो यही टाइम है अपनी संतान के साथ रिलेशन अच्छे करने का, बॉन्डिंग बनाने का। आप कितने ही बिजी चल रहे हो अपनी लाइफ में सिंह राशि वालों, 2 जून 2026 के बाद ऐसे योग बनेंगे कि आपके संतान अगर आपसे नाराज होगी तो घर छोड़ के भी जा सकती है। वियोग तक के योग बनते हैं, तो अपनी संतान पे फोकस रहें, अपनी संतान का ध्यान रखें। जिसको संतान नहीं है घर में, हो सकता है ये साल भी डिले हो जाए, हो सकता है आप खुद लोग ही अपनी अपनी फैमिली प्लानिंग को डिले कर दो। और अगर संतान चाहते हैं घर में हो तो कंसीव करने की कोशिश करना 1 जून 2026 से पहले पहले। देवगुरु बृहस्पति की आपकी पत्रिका में अगर स्थिति अच्छी रही तो संतान कंसीव हो जाएगी। हाँ, 1 जून वाला टाइम निकल गया, उसके बाद फिर अगले साल तक बात चली जाएगी, संतान कंसीव नहीं हो पाएगी, थोड़े मिसकैरेजेस ज्यादा होंगे। लव रिलेशन की बात कर लें तो लव रिलेशन में अगर आप हैं, एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो चलता रहेगा 1 जून तक, तो बहुत ठीक चलने वाला है। लेटर ऑफ द ईयर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन आपका अपने लव पार्टनर के साथ हो जाए, वाद विवाद हो जाए, ये आपका पार्टनर कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपसे दूर हो जाए या आपसे बात ही बंद कर दे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, यहाँ पर थोड़े आपके विजडम की परीक्षा होगी, आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी कि आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। एंगेजमेंट की है तो 1 जून 2026 से पहले पहले शादी कर लीजिए। शनि देव की दृष्टि पड़ेगी उसके बाद पूरे साल, तो फिर एंगेजमेंट में भी इश्यूज आ सकते हैं, अच्छी खासी एंगेजमेंट टूट सकती है। तो शादी को 1 जून 2026 से पहले पहले कर लीजिए, वहां स्ट्रगल दिखाई देता है। बात करते हैं कि आपके कोई दुश्मन या कोई आपसे चिढ़ने वाला या आपको परेशान कर सकता है क्या। देखिए इस साल ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, करेगा तो वो खुद प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं करने जा रहा। बात करते हैं 7th हाउस में आपके राहु देव चल रहे हैं। अब यहाँ दो चीज देखने वाली होगी।
आपकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी। तो अगर शादी हो चुकी है और रिलेशन बहुत ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत मनमुटाव होंगे, कई बार आप अपने पार्टनर की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाओगे, कई बार आपके पार्टनर के मन में थोड़ा सा शक और भ्रम वाली बीमारी हो जाएगी, आपका पार्टनर ही थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, क्योंकि राहु देव आपके पार्टनर वाले हाउस से चल रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस दौरान शादी करा देंगे राहु देव, ऐसा नहीं है शादी नहीं कराएंगे। 1 जून से पहले अगर शादी होगी तो आपकी कम्युनिटी में, आपकी कास्ट में होने के चांसेस ज्यादा है। 1 जून 2026 के बाद जैसे गुरु परिवर्तन कर जाएंगे, राहु देव 7th हाउस को फुल्ली कंट्रोल करेंगे, तो उसके बाद राहु देव आपकी किसी डिफरेंट कास्ट में या किसी डिफरेंट कम्युनिटी की लड़की से आपकी शादी करा देंगे। एकाएक बिजनेस में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आज तक बिजनेस अप्स एंड डाउन चलता हुआ आ रहा था, एकाएक आपको देखने को मिलेगा कि बिजनेस एकदम से बहुत बढ़ गया आपका, सिंह राशि वालों। ठीक है, यात्राएं एकदम से आपको बहुत करने का अवसर मिलेगा, छोटी यात्राओं या थोड़ी बड़ी यात्राओं करने का मौका जरूर मिलेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 8th हाउस में आपके शनि देव है, आयु के कारक है, आयु वाले हाउस में तो आपकी आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही, लेकिन हाँ अचानक वाले भाव में है तो अचानक से पैर में कोई पेन, पैर से रिलेटेड कोई दिक्कत सामने आ सकती है, उस चीज का ध्यान रखें। ऐसे लोगों के संग से बचे जो लोग गलत आदतों में हैं। अगर आपका कोई ऐसा सर्कल है जो लोग नाजायज काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जो समाज के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो ऐसे लोगों को अभी छोड़ दीजिए, नहीं फिर बाद में उनके साथ साथ आप भी परेशानी में डल सकते हो, इस बात का ध्यान रखें। भाग्य आपका ठीक रहेगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। केतु की दृष्टि है तो एकाएक भाग्य में बहुत वृद्धि कर देंगे, एकाएक आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, एकाएक आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, एकाएक जो काम रुका हुआ बहुत टाइम से वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सरप्राइजिंगली वो काम कंप्लीट हो जाएगा। पिता के स्टेटस में एकदम से राइज दे देंगे, पिता की वेल्थ में एकदम से राइज दे देंगे। बात करते हैं आपके करियर की। अब देखिए यहाँ थोड़ा चैलेंज आपको फेस आएगा, यहाँ आपका पेशेंस टेस्ट करने की कोशिश करेंगे शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि है आपके करियर हाउस में, यहाँ आप बार बार कोशिश करोगे अपने करियर में अच्छा करने की, बार बार कोशिश करोगे करियर में प्रमोशन अप्रेजल पाने की, अपने बॉस से डिस्कस करने की, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट किया जाएगा, आपके जो काम है उसको सराहा नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ एक चैलेंज है आपके लिए सिंह राशि वालों। अब यहाँ आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट होने वाला है और आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होने वाला है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस टेस्ट को पास करते हो या फेल हो जाते हो। आपकी राशि सिंह राशि है, ठीक है, सूर्य देव आपके राशि के स्वामी है, ठीक है, तो आपके अंदर एक गुस्सा बहुत है। अब वो गुस्सा जायज होता है, और जो गुस्सा आप करते हो ना वो छोटे मोटे लेवल का नहीं करते हो और छोटी अवधि के लिए नहीं होता है आपका गुस्सा। आपका गुस्सा आपके गुस्से का लेवल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और लंबे समय तक आपका गुस्सा आपके माइंड में बातें चलती है। अब यहाँ शनिदेव आपका टेस्ट करेंगे, तो एक तरफ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो गुस्से वाली है, और दूसरी तरफ शनिदेव काम को स्लो करने वाले हैं, आपका पेशेंस टेस्ट करने वाले हैं। बस यही ये चैलेंज है। अगर आपने अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, नहीं अप्रेजल मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इंक्रीमेंट मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, वाद विवाद में नहीं जाना है, अपने काम पे डिसिप्लिन होकर फोकस करें, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, उसी काम को बार बार करने की कोशिश करें। यहाँ शनिदेव लंबे समय के लिए आपको लाभ देंगे अगर आपने पेशेंस बना के रखा तो, ठीक है। तो यही सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल दे सकते हैं, ये टाइम है करियर में चेंज करने का। अगर करियर चेंज करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करियर जिस भी जॉब पे जाना चाह रहे हैं उसके बारे में एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनीज की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, वो कंपनी कब से एग्जिस्ट करती है और वो एम्प्लॉयज के लिए कितना सोचती है। अगर ऐसी कंपनीज में रिसर्च करके जाओगे तो फिर आपके करियर में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ शनिदेव देंगे। गेन्स भी आपके अच्छे होने वाले हैं। कोशिश करिए नई नई चीजों को सीखने का, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं सीखिए, ईटीएस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं सीखिए, ठीक है, एफडी सेविंग्स अकाउंट तो चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिप्टोज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये रिस्की एसेट्स हैं, तो इसमें ज्यादा आपको अमाउंट नहीं डालना है,
फ्यूचर के लिए 10-15 साल के लिए थोड़ा छोटा-छोटा अमाउंट डाल के छोड़ दीजिए, फ्यूचर में आपको गेन देखने को ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ सिंह राशि वालों को जो मैंने वीडियो बताई है 2026 कैसा रहेगा, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जहाँ सावधानी बताई है, वहाँ सतर्क रहने की थोड़ी कोशिश करेंगे। मिलूँगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। राम, राम।